हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 9th का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा। जी हाँ बच्चों, क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 की। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। हमारे पास आप देख सकते हो हमने इंग्लिश का रियल पेपर डाला था, तो आप उसमें से मिलाकर भी देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन उसी में से आए थे। जी हाँ बच्चों, विश्वास नहीं है तो आप चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर देख सकते हो। तो उसी प्रकार आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ हिंदी का, जो आपका कल ही है। ठीक है, कब है आपका? कल का पेपर है, ठीक है, 12 तारीख का। तो यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं प्रश्नों की संख्या। तो यहाँ पर आपके 13 प्रश्न आने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, कितने? 13 प्रश्न, और पृष्ठ आपके 4 है, मतलब कि आपके दोनों तरफ से 2 पन्ने। समय आपका पता ही है आपको, 3.25 घंटे का, और अंक आपके 70 नंबर के। जी हाँ बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लीजिए, मतलब सामान्य निर्देश क्या है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में 4 खंड है, के गए, ठीक है। और दूसरे में देखिए चारों खंडों के प्रश्न दोनों अनिवार्य हैं, मतलब प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको करना है। और यहाँ पर देखिए यथासंभव प्रत्येक खंड का उत्तर क्रम से लिखें, कि आपको क्रम से लिखना है। फिर 1 अंक के प्रश्नों के उत्तर लगभग 15 से 20 में, 30 से 40 और 70 इस प्रकार आपको करने हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बात करते हैं खंड ख की। देखिए यहाँ पर क में क्या है? अपठित अंश है, जो आप अपठित गद्यांश कहते हो वो ये यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जी हाँ बच्चों, तो आपको पता है कितने नंबर का? 10 नंबर का है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन है इसी के अंदर। अब देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। आप इसको पढ़कर इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वो पहला जो पद्यांश है वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर देखिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा में किसकी मूर्तियाँ भारी संख्या में मिली? तो यहाँ पर देखिए आप इसमें से आंसर देख सकते हो। हड़प्पा में सबसे ज़्यादा मूर्ति क्या मिली? पक्की मिट्टी की स्त्री, ठीक है, स्त्री मूर्तियाँ भारी संख्या में मिली। तो इस प्रकार आप इसका राइट आंसर भर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भर देना आप, मिट्टी की बनी स्त्री मूर्तियाँ सबसे भारी ही थी, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरे में, हड़प्पा के लोग किसे उर्वरता की देवी समझते हैं? तो ये भी आप इसमें से देख सकते हैं। हड़प्पा की देवी आप किसको समझते हैं, इसमें दिखाया गया है। तो आपको देख लेना, यहाँ स्त्री गर्भाशय से निकलना एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों का मत ये है, इस प्रकार आपको पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए देवी ये आ गया, तो देवी ढूंढ कर आपको यहाँ से, जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी को देवी आई सिक्की, ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन आप देख लेना, हड़प्पा के लोग धरती की पूजा कैसे करते थे? वैदिक सूतकों में किसकी स्तुति है? छठे में, पाँचवें में देखिए सिंधु घाटी के लोग सरस्वती की पूजा कैसे करते थे? उपयुक्त गद्यांश का उल्लेख शीर्षक लिखिए। तो आपको लिख देना है इसका। अब बात करते हैं खंड ख की, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इनका सॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि आप इन्हें देखकर भर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं खंड ख की। यहाँ पर है व्यावहारिक व्याकरण, ठीक है, आपका व्याकरण आ गया है। अब देखें, निम्नलिखित शब्दों में उचित प्रत्यय पहचानिए। तो जो यहाँ पर बिछौना और घाटिया, ठीक है, तो इनमें से आपको क्या करना है, प्रत्यय बताना है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ना प्रत्यय हो जाएगा पहले का, और दूसरे का क्या हो जाएगा? ईया, ठीक है, घाटिया। इस प्रकार आपका दोनों का राइट आंसर हो जाएगा और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं खे की। देखिए दूसरे खे की, निम्नलिखित शब्दों के उचित उपसर्ग पहचानिए। तो यहाँ पर उपसर्ग पहुँचाना है। तो यहाँ पर प्रबल में प्रे पहले का राइट आंसर, और यहाँ पर सम्मुख में देखिए सम, और यहाँ पर आदम में आ जाएगा। इस प्रकार आपका 1 नंबर ये पक्का हो गया, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। यहाँ पर देखिए गे में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पर भी उपसर्ग बताना है और मूल शब्द बताना है। यहाँ पर बता देना है उत प्लस सर्ग, ठीक है, उत आधा तय और प्लस में सर्ग, ठीक है। इस प्रकार आपका पहले का राइट आंसर। और फिर देखिए निर्धन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? निर, ठीक है, और रे आपका आधा और धन आपको कर देना है, ठीक है, निर्धन प्लस
तो आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। यहाँ पर प्रत्यय आपको बताना है, तो अभी मैंने बताया था उसी प्रकार आप इसका राइट आंसर कर लेना। अब बात करते हैं तीसरे की। देखिए, निम्नलिखित बिगड़े समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। ठीक है, समास का नाम लिखना है। चार आनों का समूह, चार आना। ठीक है, चार आनों का समूह क्या है? यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। जीवन पर्यंत, तो यहाँ पर भी आपको बता देना है कौन सा कर्मधारय है। खट्टा और मीठा, यहाँ पर क्या स्वाद बता रहा है, तो यहाँ पर कौन सा है? खट्टा और मीठा। तो इसमें आपको आ जाएगा कौन सा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? इसमें आपका आ जाएगा कर्मधारय समास। जी हाँ बच्चों, कर्मधारय समास। तो अब देखिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताना है। ठीक है, जो ये यहाँ पर दिया हुआ है इनके अनुसार आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताने। तो यहाँ पर देखिए आसमान में बादल छाए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका चौथे का दूसरा दिया है, आप फेरने चले जाए। क्या है यहाँ पर? फौरन चले जाएं, आप फौरन चले जाएं। वह प्रसन्नता की बात है, आज शायद वह आ गया है। ठीक है, तो इनमें क्या करना है आपको? देखिए प्रश्न में दिया वाक्य के अर्थ के अनुसार के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो कौन से वाक्य भेद? कितने? दो प्रकार के, तीन प्रकार के मूल रूप से, वैसे दो प्रकार के माने जाते हैं। असमान, आसमान में बादल छा गए हैं, कौन सा है? यहाँ पर मिस्र है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये पहला हो जाएगा। फिर देखते हैं पांचों क्वेश्चन की। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताना है। क्या बताना है? प्रयुक्त अलंकार बताना है। तुम मोहन के उर्वासी है उर्वी समान। ठीक है, यहाँ पर अलंकार बताना है। तो यहाँ पर तुम मोहन के उर्वासी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। इस प्रकार दूसरे में छोटी है गोरटी या अहीर, तो अन्य अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा समास? यहाँ पर भी कर्मधारय समास आ जाएगा। अब देखते हैं तीसरे की। लोही यदि लतिका भी भराई। यहाँ पर देखिए समास देखकर आपको अलंकार बता देना है, बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? कौन सा? अनुप्रति अलंकार। चौथे में वृक्ष ताड़ का बढ़ता मानो नभ को छूना चाहता है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? खंड ग में देखिए पाठ्य पुस्तक के पूरक पुस्तक। यहाँ पर देखिए प्रश्न 6, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आपको यहाँ पर एक बार इसको पढ़ लेना है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप प्रश्नों को देखेंगे। बैलों के क्या नाम थे? तो बैलों के नाम बता देना है आपको। फिर ख में देखना है स्पष्ट कीजिए। तो अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठ का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ग में देखिए हीरा मोती दोनों किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते थे। तो आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चनों का आंसर इसमें मिल जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर सातों क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन चार के उत्तर देने हैं आपको? कितने? आपको चार के उत्तर देने हैं। सर टाइम्स है कि मैंने पर क्या दया भाव हुआ, तो आपका प्रश्न है यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का। फिर देखिए दूसरा, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। इस प्रकार आप तीसरा भी देख सकते हैं। थोंगला के पहले के आखिर गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक के ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरा यात्री के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पर यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है, तो आपको पहले का आंसर देखिए मैं बता दूँ। यहाँ पर उसके प्रेम जो वह थी, यहाँ पर मैना, उसके प्रति दया भाव आया क्योंकि वह उसकी लड़के की फ्रेंड थी। तो इस प्रकार आप इसमें कर देना। और दूसरे में क्यों नहीं सीख पाई, क्योंकि उसके जो दादाजी थे वो नहीं चाहते थे। और इसमें देखिए जो लेखक है वहाँ पर जो जा रहा था, तो गेला में मतलब रास्ते में वहाँ पर डाकू मिलते थे और वो हर किसी के सामान को छीन लेते थे, इसलिए। अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, सातवें की चौथे की। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित निम्न संबंधित खतरों का चित्रण
खींचा होगा कि जिससे उनकी आंख नम हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अपनी पासबुक में या डेस्क वर्क जो भी आपके पास है उसमें से आपको खोज लेना है, क्योंकि आपका कल का पेपर है तो आज इसको देख लेना है। फिर देखिए, लेखिका के घर में हिंदी का वातावरण नहीं था तो उनकी किस प्रकार हिंदी की से परिचय हुआ। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए, लेखिका के घर में हिंदी के वातावरण नहीं था हिंदी का, फिर भी वो हिंदी सीख गई। तो कैसे, आपको राइट आंसर इसका दे देना है। आठों देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर आपका 6 नंबर का है, 2 क्वेश्चन करने हैं और 1 क्वेश्चन ही का आपके 3 नंबर का है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको पढ़ लेना है। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका नेक्स्ट पेपर आने वाला है। तो उसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। यहाँ पर देखिए, अब उपयुक्त कविता का मान जो नाम है वो बताना है। यहाँ पर देखिए, आपको कविता को पढ़ लेना है। माँ की इधर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। ये पंक्ति आपको ढूंढकर और इसका नाम लिख देना है। फिर उसका देखिए, कविता की माँ क्या जाती थी, मतलब क्या जानती थी, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। तो लेखिका की जो कवि की माँ है वो क्या जानती थी, तो आपको ये बता देना है। वो जानती थी कि जो फिक्स दिशा थी उसकी तरफ अगर पाम कर कर सोना है तो मृत्यु का माना जाता है और यमराज उसे लेने आएंगे, इस प्रकार। और तीसरे में, कवि की माँ उसे क्या करने के लिए मना करती थी और क्यों। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा इसका आंसर, ये रहा, आप इसमें से कर देना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, 9 क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखना है, नहीं तो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। हो सकता है आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाए, तो इसलिए वीडियो का एंड तक देखना है। आपका 8 नंबर का छोड़ना नहीं है। ठीक है, कोयल की को सुनकर कभी क्या प्रतिक्रिया रही यहाँ पर, तो आपको लिख देना है। जो कोयल को सुनकर उसने कभी न सोचा कि कोई कोयल मैं कैदी हूँ, और कोयल है जो अपने आकाश में स्वतंत्र ढूंढ रही है और मुझे किसी बात का संदेश दे रही है। इस प्रकार दूसरे में देखिए, आपके विचार से कभी पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का संदेश क्यों पास करना चाहता है। पास नहीं, यहाँ पर है प्राप्त। ठीक है, तो क्यों करना चाहता है आपको बता देना है, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में लीन था। इस प्रकार आपको इसका राइट आंसर दे देना है और आपको 4 नंबर पक्के कर लेना है। ठीक है, तीसरा देखिए, लता ने बादल रूपी मेहमान को क्या है, यहाँ पर लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों। तो यहाँ पर आप पाठ के आधार पर बता सकते हो। जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं वो खिड़कियों और घूंघट कहते हैं वो कर कर उसे देख रही थी और उन्होंने उसकी तुलना भी की। इस प्रकार आप किताब में से इसका राइट आंसर ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिए, काम करने पर क्यों जा रहे हो बच्चे। यहाँ पर एक काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कवि की दृष्टि से उस प्रश्न में क्या पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको बता देना है इसका राइट आंसर। देखिए, चलिए क्या है इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो बच्चे यहाँ पर कोहरे में, अगर आप अपनी किताब को देखोगे तो वहाँ के उसके अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि कोहरे में अर्थात धुंध में जो बच्चे काम पर जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, ये जो कवि की आशंका थी। तो इसलिए आपको यहाँ पर कविता है जो उसके पढ़ने के आधार पर देना है, अपने हिसाब से नहीं देना है। इस प्रकार आप इसका राइट आंसर देख सकते हो। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए, मानसरोवर से कवि का क्या आशय। ठीक है, तो मानसरोवर का कवि का क्या आशय, ये भी अपनी किताब में देख लेना। यहाँ पर राइट आंसर इसका कर लेना, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना। देखिए, यहाँ पर ये एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का था, अगर आप इसे नहीं देखते तो कितना नुकसान होता। अब देखिए, आपके 3-4 और क्वेश्चन रह रहे हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक पर का उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, कितने का देना, निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है।
जो आपका 6 नंबर का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला, गोपाल प्रसाद विवाह के बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने जो उत्तर हैं उसका विचार कीजिए और अपने हिसाब से लिखना है इसमें। तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ बच्चों, इम्पोर्टेंट, इसको आपको रट कर जाना है। बिल्कुल जी हाँ बच्चों, रट कर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पहले, यहाँ पर देखिए लेखिका पहले पहल अपनी नानी के बारे में क्या जानकारी रखती है? ठीक है, तो यह आपको 6 नंबर का, जी हाँ बच्चों, छोड़कर नहीं जाना है। राइट आंसर आपको देख लेना है और अपने हिसाब से इसका कर देना है। तो अब बात करते हैं खंड ख की। यहाँ पर देखिए लेखन है आपका, जो निबंध पत्र जो भी है वो कौन कौन से हैं, तो आपको देखना है एंड तक। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखना है। तो आपका पहला निबंध देखिए, भूमंडलीय ऊष्मीकरण अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको संकेत दिए हुए हैं, इनके अनुसार आप कर सकते। दूसरा दिया है आतंकवाद, आतंकवाद पर लिख लेना है। या फिर आपको देखिए तीसरा दिया हुआ, मनुष्य है यही कि जानो मनुष्य के लिए मरे। आपका तीसरा ये रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए 12वां कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखन करना है आपको। तो आपको पत्र कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर पहला पत्र आया है आपके अपने छोटे भाई के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए बधाई देते हुए पत्र लिखे। या फिर अगर आप दूसरा करना चाहो तो ये कर देना, अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर को ठीक से डाक वितरण न होने की और ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखना है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो। 5 नंबर का है। जी हाँ बच्चों, अब बच्चा आपका लास्ट 5 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन करना है। जी हाँ बच्चों, क्या करना, संवाद लेखन। आपका 5 नंबर का, यहाँ पर देख, पिंजरे में बंद दो पक्षियों के बीच बातचीत पर संवाद लेखन लिखना है। यहाँ पर आप स्टार्टिंग में आपको पहलू दिया हुआ है, तोता सोना चिड़िया क्या हाल है। तोता कहता है सोन चिड़िया क्या हाल है। तो आपको इनके अनुसार आपको पूरा संवाद कंप्लीट कर देना है 25 से 30 शब्दों में। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो आप देखिए, एक यात्री और टिकट विक्रेता के बीच रहे संवाद, इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई से भी लिख सकते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है और शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।